राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मनाने जा रही पूना पैक्ट धिक्कार दिवस। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध के अनुसार 24 सितंबर को पूना पैक्ट धिक्कार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पूना पैक्ट धिक्कार दिवस पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तौर पर मनाया जाएगा, जिसका समापन राष्ट्रपति को 5 सूत्रीय ज्ञापन देकर किया जाएगा। जी, ये 24 सितंबर 1932 को पूना की जेल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था पूना पैक्ट को लेकर, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ब्रिटेन गवर्नमेंट के माध्यम से ये अधिकार मिले थे, स्वतंत्र निर्वाचन विशेष रूप से वो अधिकार था, जिसको गांधी जी ने आमरण अनशन करके बड़ी चालाकी से उसको छीन लिया। और गांधी जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये वायदा किया था कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो आजाद होने के ठीक 10 वर्षों के अंदर हम इस देश में सामाजिक जो असमानता है, गैर बराबरी है, उसको खत्म कर देंगे। शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जो भी गैर बराबरी है हम उसको खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने ये सवाल खड़ा किया है आज पूरे देश के सामने कि ये वायदा केवल 10 वर्षों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को किया गया था और आज 70 वर्ष हो गए हैं। 70 वर्ष की हमारी आजादी में पूरे देश में ना तो गैर सामाजिक व्यवस्था खत्म हुई है, न गैर आर्थिक व्यवस्था खत्म हुई है, न शैक्षिक व्यवस्था समान रूप से बराबर हुई है। तो जो वायदा किया था गांधी जी ने वो तो पूरा हुआ नहीं है, और वो पूरा जब हुआ नहीं है तो पूना पैक्ट का जो समझौता था उसको निरस्त किया जाए, उसको समाप्त किया जाए और कम्युनल अवार्ड के माध्यम से जो अधिकार इस देश के दलितों को मिले थे, स्वतंत्र निर्वाचन, स्वतंत्र बसावट, उसको लागू किया जाए। और इसके साथ साथ हम 5 सूत्रीय मांगों का ये ज्ञापन पत्र देने के लिए 24 सितंबर को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त जिलों के अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, जिला अधिकारियों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन पत्र देंगे, जिसमें प्रमुख रूप से 5 मांगे सम्मिलित की गई हैं। और वो 5 मांगे हैं: पृथक निर्वाचन लागू करो, राजनीतिक आरक्षण समाप्त करो। दूसरी मांग है शाकित नगरी अयोध्या को बौद्ध विश्व स्थल घोषित करो, मंदिर निर्माण पर पुनर्विचार करो। तीसरी हमारी मांग है निजीकरण को बंद करो, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करो। चौथी हमारी मांग है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करो, समान शिक्षा पद्धति लागू करो। 5वीं हमारी मांग है ईवीएम वोटिंग मशीन बंद करो, बैलेट पेपर से चुनाव शुरू करो जैसे पहले होता था। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि पृथक निर्वाचन का मतलब था कि जो सीटें सुरक्षित की गई हैं उन सुरक्षित सीटों पर सुरक्षित व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा और उसी समाज के लोग वोट दे सकेंगे, दूसरे लोग उसमें दखल नहीं करेंगे। इससे स्वतंत्र रूप से शेड्यूल कास्ट के लोग अपना सच्चा प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभा में चुनकर भेज सकें, ये इसका मतलब है। शाकित नगरी प्राचीन काल का बौद्धों का प्रसन्नजीत जो सम्राट थे चक्रवर्ती, उनके जमाने का वो बौद्धों का तीर्थ स्थल है, दुनिया में उसका सम्मान है। अरबों दुनिया के बौद्धों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकारों को उसको बौद्ध स्थल घोषित करना चाहिए। निजीकरण आप लोग देख रहे हैं कि आज जो व्यवस्था हमारे देश में चल रही है, तो 10 जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, पूरे देश की व्यवस्था उनके हाथ में सरकार धीरे धीरे दे रही है। प्लेटफॉर्म बेच रही है, रेलवे स्टेशन बेच रही है, एयरपोर्ट बेच रही है, बीएसएनएल बेच दिया। तो ये 10-15 पूंजीपतियों के हाथ में यदि पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था आ जाएगी तो हम लोग तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा और देश टूट के अखंड जो भारत था वो खंड खंड हो जाएगा। इसलिए ये सारी संपत्ति प्रजा की है और प्रजा की संपत्ति है तो इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और ये सरकारों के अधीन होनी चाहिए, ये चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के अधीन नहीं होनी चाहिए। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। हम चाहते हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा चाहती है
कि जो बच्चा भारत में जन्म लेता है उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट कराना, पूरा कराना, ये सरकारों की नैतिक जिम्मेवारी होनी चाहिए। और समान शिक्षा, समान पाठ्यक्रम, एक ड्रेस, एक टीचर, एक स्कूल का प्रावधान देश में लागू होना चाहिए, तभी हम दुनिया के सामने मुकाबला कर पाएंगे। जर्मन ने शुरू किया, इंग्लैंड ने शुरू किया, अमेरिका ने शुरू किया। वहां ईवीएम वोट में, मशीनों में बेईमानी पकड़ी गई, वहां की सरकारों ने इसको खत्म कर दिया, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। भारत में भी ये आशंका है, हजारों लोग इस बात को कहते हैं कि ईवीएम वोटिंग मशीन में बेईमानी होती है, बेईमानी की जा सकती है। भारत के भी तमाम इंजीनियरों ने, बड़े बड़े इंजीनियरों ने, सॉफ्ट इंजीनियरों ने ये आशंका व्यक्त ही नहीं की है, बल्कि कहा है कि ईवीएम मशीन में, वोटिंग मशीन में बेईमानी की जा सकती है। तो ये शंका पैदा हो गया, ये संदेह पैदा हो गया। मजबूत लोकतंत्र बनाए रखने के लिए कोई संदेह मतदाता के मन में नहीं होना चाहिए। इसलिए वोटिंग मशीन से चुनाव बंद करो और पूर्व की भांति आप बैलेट पेपर से चुनाव शुरू करो। विशेष में और कहना चाहता हूं, कोरोना जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए अगर आप मशीन से चुनाव कराओगे तो किसी जगह 500 लोग एक ही प्रत्याशी को वोट देने वाले हैं, तो 500 लोग जब एक प्रत्याशी को वोट देंगे तो एक ही बटन पर हाथ लगाएंगे, उंगली लगाएंगे, एक ही बटन पर उंगली लगाएंगे, तो इससे कोरोना जैसी महामारी, बीमारी को भी बढ़ने की आशंका होगी, ये बढ़ सकती है। और बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो बैलेट पेपर एक व्यक्ति को एक मिलेगा तो दूसरा व्यक्ति उसको छुएगा ही नहीं। तो ये महामारी, बीमारी को ध्यान में रखकर भी बैलेट पेपर हमारे लिए बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हो सकता है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रजा के मन में कोई संदेह नहीं होनी चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेवारी है, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेवारी है, और देश में जो हुक्मरान बैठे हैं, सरकारें चला रहे हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है। इन सब मांगों को लेकर 24 सितंबर को सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में भारत के लगभग 500 जिलों में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम को ज्ञापन देंगे।